Good morning, class. Today I am going to teach you the force acting between two current carrying parallel straight wires. क्या आज हम आपको दो पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के बीच में जो फोर्स काम करता है उसके विषय में बताने वाले हैं. कंसीडर टू पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स separated by a distance r in which current I1 and I2 is flowing. दो स्ट्रेट वायर पैरेलल स्ट्रेट वायर्स जिनमें I1 और I2 करंट फ्लो हो रही है और एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं. इनके द्वारा हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी और एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे इसके विषय में हम आज आपको बताने वाले हैं. तो सबसे पहले आप जो है स्ट्रेट वायर AB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी उसको हम ज्ञात करते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा उसको ज्ञात करते हैं. हमारा इरादा क्या है, जो स्ट्रेट वायर AB है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके कारण स्ट्रेट वायर CD पर कितना फोर्स लगेगा इसको ज्ञात करना है. तो आपने लिख लिया होगा, कंसीडर टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स AB CD सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r in which current I1 and I2 is flowing respectively. तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, सबसे पहले हम AB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको ज्ञात करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय AB करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर AB. आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट वायर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट वायर AB. यहाँ लिखते हैं AB और ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम B1 से डिनोट कर रहे हैं. दिस इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r, ये फार्मूला होता है. यहाँ करंट I1 इज फ्लोइंग, देयरफॉर दिस इज B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन r. इस डिस्टेंस पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी ये है. इसकी डायरेक्शन अगर हम ज्ञात करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन ज्ञात करते हैं. थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स रिप्रेजेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड. इस तरह से इसकी जो डायरेक्शन होगी B1 की परपेंडिकुलर टू द पाम, इट इज परपेंडिकुलर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन. B1 is directed perpendicular inward to the bone. B1 की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ AB. इसको आप इनवर्ड, इसके अंदर की तरफ आप इमेजिन कर सकते हो. अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस वायर पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर CD, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1, ये आप लिख सकते हो. B1 के कारण जो है CD पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू वायर AB ऑन CD. ये आपका हो जाता है, ये आप ये जानते हो, F इक्वल टू ILB साइन थीटा. ये आपका फार्मूला होता है ILB साइन थीटा. तो यहाँ पर आप देख रहे हो I की वैल्यू आपकी जो है यहाँ I, दिस फार्मूला आप इसको अच्छे से समझिए. किसी भी मैग्नेटिक फील्ड B1 में ये वायर रखा हुआ है, दिस इज B1 मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन. और इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, I की वैल्यू I2 है,
मैग्नेटिक फील्ड V1 है, तो यहाँ लिखेंगे I2 L B1 sin theta. As magnetic field is perpendicular to the direction inward, therefore theta equal to 90 degree. F1 equal to I2 L B1 sin 90 degree. और ये आपका हो जाता है F1 equal to I2 L B1 sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। इस तरह से putting the value of B1 in the equation, वैल्यू की आप B1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं, ये हो जाता है F1 equal to I2 L B1 म्यू नॉट अपान 2 पाई और I1 अपान R, ये आपकी वैल्यू है। इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया है, तो आपका आ जाता है F2 इक्वल टू F1 इक्वल टू, ये F1 की वैल्यू है, यहाँ से आपको मिला I1 I2 म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R इंटू L। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, अगर L को इधर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो F1 अपान L म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। ये फोर्स जो है स्ट्रेट वायर AB के कारण CD पर लगता है। इस फोर्स की डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आप देखिए, आपने देखा कि B1 इज इनवर्ड डायरेक्शन, B1 की डायरेक्शन इस तरफ हम अंदर की तरफ ले रहे हैं B1, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फोर्स इज अलोंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, आपका ये परपेंडिकुलर टू द पाम, इसके अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो इसकी डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन ऑफ B1 इज अट्रैक्टिव, ये इस वायर को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ AB, ये आप लिख सकते हो, आपने इसे नोट किया होगा। इस तरह से आपने देखा कि B1 के कारण CD पर जो फोर्स काम करता है उसका मैग्नीट्यूड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ CD म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवार्ड्स AB। इसकी डायरेक्शन जो आपका होता है या फोन की डायरेक्शन इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। सिमिलरली फोर्स अप्लाइड बाय द कंडक्टर CD is equal to म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। इसी प्रकार से हम ABCD के कारण AB पर जो फोर्स काम kरेगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, और ये आता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज F2 अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर ज्ञात करके देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो आपने यहाँ से जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको आप देखिए इस तरह से होगा, जो इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं। I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन आपकी परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, आप इस तरह देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट CD, आपको हम लिख के पूरा दिखाते हैं। इसकी F2 आपकी डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD
आपका सेम फार्मूला वही आपका आएगा V2 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I2 अपान R। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ प्रोड्यूस होगी, आपका ये फार्मूला आता है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है उसको हमने अभी बताया कि राइट हैंड थंब रूल से जब याद करेंगे, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो प्रोड्यूस होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आप पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स आप जब है इस फार्मूले को लिखते हैं F2, आपको हमने लिख ही दिया, यही आएगा F2 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई ILB साइन थीटा। आपका ये फार्मूले से हमने अभी ऑब्टेन किया था। F2 इक्वल टू I2 पूरा डेरिवेट करते हैं अगर तो हो जाता है I2, इसके कारण हम याद कर रहे हैं कि हो जाता है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसमें ये आपका रखा हुआ है, तो I1 LB2 साइन थीटा। टॉपिक को क्लियर करिए। हम इस पर फोर्स ज्ञात करने जा रहे हैं। सबसे पहले I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी उसको ज्ञात किया हमने, वो आपका ये आया है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर जो फोर्स काम करेगा उस पर F इक्वल टू ILB साइन थीटा होता है। इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड B2 में रखा हुआ है, इसीलिए I1 LB2 साइन थीटा। दिस इज I1 LB2 की वैल्यू हम अगर रखते हैं तो म्यू नॉट अपान 2 पाई I2 अपान R, साइन 90 डिग्री होता है और ये आपका हो जाता है F2 अपान L को यहाँ ले लिया गया है, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। ये हमने सिमिलरली यहाँ यूज किया था और इसको आप ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये देखना है। यहाँ हमने फोर्स की डायरेक्शन देखना है क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड B2 आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे इसको यूज किया गया। I1 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, करंट देख ही रहे हैं आप, तो फोर्स आपका होता है परपेंडिकुलर आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ से। ये आपका होता है F2 की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाती है इस तरफ, F2 की डायरेक्शन इस तरह से। देयरफॉर बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। यहां से आपने देखा दिस इज 1, दिस इज 2, बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यदि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ये क्या फोर्स का नेचर कैसा होगा? दिस इज अट्रैक्टिव। आप ये लिख सकते हो यहाँ, if forces are, if current is flowing in same direction, current in same direction, F1 इक्वल टू F2, ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। एंड अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्ट ईच अदर, ये हो जाता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यदि ये करंट इनमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, इफ करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, केस 2 है। इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन तो फोर्स का नेचर जो होता है वो रिपल्सन होता है।
दे रिपल्स ईच अदर, रिपल्सन। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कंडीशन बना के जैसे आपसे कई बार पूछ देते हैं कि ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रोसीडिंग इन सेम डायरेक्शन, दे विल अट्रैक्ट, रिपेल या नो अप्लाई नो फोर्स, मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर बीम, अगर क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज प्रोसीडिंग इन सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपोजिट नेचर के हैं, इनके द्वारा जो भी करंट फ्लो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए ये रिपल्सन करेंगे। ये वाली कंडीशन लग जाएगी। करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बीम जो बनेगी, करंट का जो निर्माण करेंगे, करंट जो बनेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर रिपल्सन पर निशान लगाना है, आपको टिक करना है। अक्सर बच्चे जो है अपोजिट नेचर के कारण यहाँ पर अट्रैक्शन लिख देते हैं, ये गलती होती है। ये क्वेश्चन आपका अभी पीछे इससे 1 साल पहले 2 साल पहले आया हुआ था कि बीम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोसीडिंग इन सेम डायरेक्शन, नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्शन, अट्रैक्शन, नो फोर्स। अक्सर बच्चों ने ये गलती किया था, वहाँ अट्रैक्शन लिख दिया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण, जबकि इसका नेचर होगा रिपल्सन। यहाँ से हम एम्पियर की डिफिनीशन निकालते हैं। इस फोर्स से हम एम्पियर की जो डिफिनीशन निकालते हैं, ये आपका लिखा हुआ है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आपसे एम्पियर की डिफिनीशन पूछी जा सकती है। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इफ r इक्वल टू 1 मीटर। अगर इनको हम यहाँ r इक्वल टू 1 लिख दें और करंट I1 I2 की वैल्यू 1 लिख दें, I1 I2 इक्वल टू 1, यहाँ लिख लीजिए इफ I1 I2 इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 1 मीटर, 1 एम्पियर, देन F इक्वल टू नेट फोर्स अगर याद करते हैं पर यूनिट लेंथ पर, तो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर -7। इस तरह से आपका ये होता है न्यूटन। एम्पियर की डिफिनीशन हम लिखते हैं, 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन फ्लोज इन ए पैरेलल स्ट्रेट वायर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यहीं से डिफिनीशन लिखते हैं, व्हेन 2 पैरेलल वायर्स are separated by 1 meter and then 1 ampere is the current due to which each conductor apply a force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन। ये एम्पियर की डिफिनीशन हो जाती है। तो 1 एम्पियर करंट की वैल्यू डिफिनीशन आप एक बार हिंदी में देख लीजिए। 1 एम्पियर करंट वह करंट होती है जो 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स या 1 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, वह एक दूसरे की पर यूनिट लेंथ पर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है। तो इंग्लिश में वैल्यू ऑफ करंट इज 1 एम्पियर इफ 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अप्लाई ए फोर्स पर यूनिट लेंथ, अप्लाई द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो इस तरह से हमने आपको एम्पियर की डिफिनीशन आपसे अक्सर पूछा भी जाता है, डिफिनीशन डिफाइन करते हैं। एग्जामिनर भी आते हैं तो एक आपका प्रैक्टिकल में डिफिनीशन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। पैरेलल स्ट्रेट वायर्स के बीच में फोर्स किस तरह से काम करता है, करंट सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बीम के आपको एग्जाम्पल के रूप में दे दिया। इस तरह सारी कंडीशन को आप क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व कर सकते हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे।